गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.8 एंड रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल नंबर 7.22 क्या है? कंडीशन दैट ए कोन में हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ठीक है, तो कोन की इक्वेशन आपको गिवन है जनरल ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0. वी हैव टू शो दैट दिस कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, राइट? तो कंडीशन क्या रहेगी कि कॉफिशिएंट ऑफ x² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0. ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन अपना करेंगे तो यही कंडीशन आपकी रहेगी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, उसके बाद इसी थ्योरम की हेल्प से रिजल्ट एक और निकाला हुआ है करोलरी 1. इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इस बार आपको चेक नहीं करना है, आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन कोन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेट आएगा, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं. क्लियर? उसके बाद इसने एक रिजल्ट और दे रखा है आपको, और ये रिजल्ट क्या है कि इफ़ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक कोन को, तो कंडीशन वही रहेगी कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हैं दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम इन्हीं तीनों रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. तो हम आते हैं अब एक्सरसाइज 7.8 पर. तो स्टूडेंट्स 7.8 एक्सरसाइज जो है आपकी वो देखो क्या है. इफ़ अ राइट सर्कुलर कोन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan इनवर्स √2. क्लियर? तो मैंने एक कोन बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है कोन के लिए और ये जनरेटर का काम कर रहा है. तो जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज योर सेमी वर्टिकल एंगल. क्लियर? एंड बोथ द एंगल्स आर सेम. This is alpha and this one also alpha. So equation of the right circular cone is x² plus y² equal to z² tangent square alpha. यही होती है राइट सर्कुलर कॉन की इक्वेशन, क्योंकि मुझे जनरल इक्वेशन इस तरह की होती है कि x² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0. इसी टाइप की इक्वेशन आपकी होती है. तो मैंने इसको इधर शिफ्ट किया और मैंने जनरल इक्वेशन से जब इसको कंपेयर किया तो मैंने लिखा, क्योंकि कंडीशन तो आपको गिवन ही है कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, तो कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. रख दो वैल्यूज़, कॉफिशिएंट ऑफ x² कॉफिशिएंट ऑफ y² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0. सो 1 प्लस 1 एंड माइनस tan² अल्फा इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया tangent² अल्फा इक्वल टू 2. नाउ टेकिंग अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, tangent अल्फा इक्वल टू √2. सिमिलरली आफ्टर दैट दिस स्टेप apply tan inverse on both sides, we get alpha equal to tan inverse √2. This is your required answer. Clear? Now come to the question number 2, that this one is the plane given to you lx plus my plus nz equal to 0. Now cut the cone. ये क्या करता है? प्लेन इस कोन को कट करता है. क्लियर? तो मुझे क्या करना है? कंडीशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है ना? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई मेरा प्लेन है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0. अगर ये इसको जो है ना प्लेन कट करता है, ये प्लेन इसको, तो मैंने क्या कहा कि भाई एक कंडीशन मैंने खुद से एज्यूम कर ली कि अगर इसके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स अगर इसके पास होंगे ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ x² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y² प्लस कॉफिशिएंट ऑफ z² क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. तो मैंने यहाँ चेक किया, कॉफिशिएंट ऑफ x² लिया मैंने, कॉफिशिएंट ऑफ y² लिया, कॉफिशिएंट ऑफ z². जब मैंने सॉल्व किया ना तो मेरा 0 आया. इसका मतलब इसके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तीन जनरेटर्स इसके पास हैं. ठीक है, अब नाउ द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0 कट द कोन इन परपेंडिकुलर लाइंस. इफ कहते हैं ये प्लेन, देखो जब भी प्लेन किसी इसको कट करेगा अगर कोन को, तो किसी ना किसी लाइन पे कट करेगा ना, तो कह रहे हैं कि उन्हीं परपेंडिकुलर लाइन में से एक होगी. कब होगी ये उन्हीं परपेंडिकुलर लाइंस में से एक? अगर, और कौन पे लाई करेगा अगर वो परपेंडिकुलर लाइन है, तो कैसे? x/l
इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन इक्वल टू आर। और ये आपको पता है कि आर हम हमेशा नॉन जीरो ही लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ एक्स बाई एल को सॉल्व किया आर के साथ, तो एक्स की वैल्यू आ गई एल आर। सिमिलरली वाई बाई एम को सॉल्व किया आर के साथ, तो वाई इक्वल टू एम आर। सिमिलरली जेड बाई एन जब आर के साथ सॉल्व होगा तो जेड इक्वल टू एन आर। ओके, नाउ यूजिंग इन इक्वेशन ऑफ द कोन। अब क्योंकि ये पॉइंट लाई तो करेगा ना कॉन पे, अगर ये लाइन कॉन पे लाई करती है तो डेफिनेटली वो पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, किस में पुट किया आपने, इक्वेशन ऑफ द कॉन में। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई और जेड आपको नजर आ रहा था आपने वहाँ पुट कर दिया। तो बी माइनस इंटू एक्स स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू, सिमिलरली वाई जेड, और ये पुट कर दिया। उसके बाद सब में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, सॉल्व करके ये आया। अब ना आर स्क्वायर इंटू सम ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आइदर दिस वन इक्वल टू जीरो और दिस वन इक्वल टू जीरो, बट यू नो दैट आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई दिस ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो ये इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये कंडीशन आपने निकालनी थी। ठीक है, दिस इज योर एल स्क्वायर नॉट आर स्क्वायर, बाय मिस्टेक ये आपका लिखा गया। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अप टू दिस वन। ठीक है, तो ये आ गया आपका। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम एक बार देख लेते हैं है क्या। तो एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आते हैं। This is your question number third. Show that the cone whose vertex is origin and which passes through the curve of intersection of this and a plane at a distance of this. कहता है आपको ना एक कोन फाइंड आउट करना है, उसका वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए। दूसरा, वो जो कोन है ना बनता कैसे है, इस सरफेस और एक प्लेन है जो ए डिस्टेंस से है ओरिजिन पे, उन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है। और कंडीशन भी दे दी आपको कि उसके पास क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन थी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन सरफेस है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस दिस वन। मैंने एज्यूम कर लिया कि ना ए डिस्टेंस पे जो प्लेन है ना वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू ए है। क्लियर है ये चीज़ आपको। नाउ टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ कॉन, ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि अगर आपको एक प्लेन दे रखा है और एक सरफेस अगर आपको दे रखा है तो आपने कैसे बनानी है इसकी कॉन की इक्वेशन, उनको होमोजीनियस बनाना होता है। क्लियर, तो इसकी हेल्प से देखो मैं इसको होमोजीनियस बना सकती हूँ। मैंने ए स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल ली, इसका स्क्वायर करके और यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, पुट करके ये आ गया 3 इंटू 10। अब मैं इसका भी ये एज इट इज़ रखेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास। एक मिनट वेट करना। ओके, तो ये आया स्क्वायर ओपन करके एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 वन, ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट अलग कर लो, वाई वाले अलग, जेड स्क्वायर वाले अलग, इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो वही कंडीशन कि भाई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, अगर ऐसा है तो वही कंडीशन होती है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। बस इसका कॉफिशिएंट को पुट कर दीजिए ज़ीरो। तो मैंने सारे कॉफिशिएंट लिए और इनको चेक किया कि ज़ीरो है या नहीं, क्योंकि मुझे यही तो चेक करना है कि इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। तो वही काम करने के लिए मैंने इसको रख दिया। तो यहाँ देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 माइनस 3 एल स्क्वायर, सिमिलरली 2 माइनस एम स्क्वायर एंड 2 माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एम स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एलिमेंट्स जो है ना एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस है। और ये मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर करके सम करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ 3 माइनस 3 जब आप करोगे तो आंसर 0 आएगा ना। तो हो गई कंडीशन प्रूफ कि अगर किसी कोन के पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो कंडीशन ये होती है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, 0। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 1/2y विच इज इक्वल टू z। ये आपको एक लाइन दे रखी है, ये लाइन कौन सी है, उन्हीं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स में से एक लाइन है। ओके, कौन क्या दिया हुआ है, 11yz प्लस 6zx माइनस 14xy इक्वल टू 0। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द अदर टू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है बुक में, उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं एग्जाम्पल आपको एक बार करवा रही हूँ, आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो एक बार, ये आपको जो है एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेम क्वेश्चन वही है, ये आपको एक कोन की इक्वेशन दे रखी है, आपको अदर टू निकालने हैं। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न पे आप वो क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको ये करवा रही हूँ यहाँ। कौन है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, एक आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर कहता है कि अदर 2 जनरेटर्स आर द लाइन इन विच द प्लेन थ्रू द वर्टेक्स एंड द परपेंडिकुलर टू द जनरेटर दिस वन। ठीक है, ये आपका जनरेटर जो बनेगा यहाँ से उसी के जो है परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मैंने ये लिया यहाँ से डायरेक्शन को साइंस 1, 2 और 3, इसकी हेल्प से मैंने जो है ये बना दिया एक परपेंडिकुलर टू जनरेटर 1, इसकी हेल्प से मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे। फिर कहते हैं कि नाउ
द कौन, ये तो कौन आपको गिवन ही है स्टूडेंट्स, देखो 5yz माइनस 8zx माइनस 3xy इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी हेल्प से आपने ये बना देना है, LMN की तरह ये काम करेंगे ना, तो ये आपने यहाँ बना दिया। फिर कहते हैं ना द लाइन ऑफ सेक्शन बी। अब इसके लिए लाइन ऑफ सेक्शन देखो, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे, इसके लिए लाइन ऑफ सेक्शन अज्यूम कर लो, वो क्या बनेगा, x अपॉन एल, y अपॉन एम और z अपॉन एम। फिर कहता है कि मान लेते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, वो प्लेन पे लाई करती है। अगर प्लेन पे लाई करती है तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो x को रिप्लेस कर दीजिए l से, y को m से और z को n से। सॉल्व करके ये आ गया। अब तो काम वही हो गया ना जो हम लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज जो आपको मैंने क्लास में कराई थी। आपके पास जो कौन की इक्वेशन है उस पर भी ये लाई करेगा, तो कौन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर वही काम l और m को एलिमिनेट करना है, LMN को यहाँ से। तो भाई n की वैल्यू ऊपर से निकाली है इसने, और 5 और 6 है, और यहाँ पुट कर दीजिए। देखो एलिमिनेटिंग n फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 से जो है ये n को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वहाँ से इसने n निकाला हुआ है और इन इक्वेशन में जो है पुट कर दिया 6 में। और सिंप्लीफाई करके देखो स्टूडेंट, ये वही इक्वेशंस आ गई हैं जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में कराया था। तो इस तरह से l माइनस एम इक्वल टू 0 आ जाएगा और 4l प्लस 5m इक्वल टू 0, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फिर जिसकी कमी है, जिस वेरिएबल की कमी थी, n की कमी थी, उसको जो है 0 इंटू n करके इंट्रोड्यूस कर दिया। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे। और फिर जो ओरिजिनल इक्वेशन आप लेके आए थे, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर दिस वन, l प्लस 2m प्लस 3n, इसके साथ आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। l माइनस एम को भी सॉल्व करना है इसके साथ, और 4l प्लस 5m को भी सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको लाइन ऑफ सेक्शन 2 मिल जाएंगी लाइंस, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन को साइंस मिले, l अपॉन 1, m अपॉन 1 एंड n अपॉन -1। सिमिलरली जब इसको सॉल्व किया तो डायरेक्शन को साइंस हमारे पास आ गए 5, -4 और 1। अब आपके पास 2 आ गए हैं, तो ये दोनों की हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, अपना जनरेटर्स लिख दो। LMN को वापस किससे रिप्लेस कर दो, XYZ से, तो ये 2 जनरेटर्स आ गए, ठीक है। वहाँ एंगल निकालना होता था या जनरेटर निकालने हैं बस, तो बाकी काम सारा वही वैसे ही करना है आपने। तो आई थिंक 7.8 आपको समझ आ गई होगी, और जितने भी रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उनको एक बार रीड कर लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप क्लास में पूछ लेना, ओके।